अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गोलगप्पा फ्राई होना शुरू हुआ है और सिर्फ एक गिलास सूजी का आप लोगों के लिए स्पेशल मैं बनाकर दिखाया हूँ, सिखाया हूँ। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर नहीं समझे हैं तो भी बताना। अब देखो ये हिसाब से हम लोग फ्राई करते हैं। हमारा फ्राई करने का तरीका जो है ये हिसाब से, और इधर से अगर दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं कि एक तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गोलगप्पा बना है और बनता ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के लिए अलग से दिखा रहा हूं, मैं अलग बनाता हूं तो सेम मैं अपने जैसा एकदम मार्केट जैसा आप लोगों को दिखाने, बताने, सिखाने जा रहा हूं। अगर जो लोग भी सोच रहे हैं अपना खुद का बिजनेस भी करना ना, उनके लिए बहुत ही टॉप, बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो होगा। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, चलो मैं आप लोगों को 10 से 20 रुपए में बनाना सिखाता हूं, बिल्कुल एकदम आसानी से, एकदम परफेक्ट। चलो मैं शुरू करता हूं। तो दोस्तों आज मैं बनाऊंगा सिर्फ एक गिलास सूजी से एकदम क्रिस्पी, क्रंची, फुले फुले गुब्बारे के जैसे गोलगप्पे, पानी पूरी, पानी बतासा, पानी पुचका, बहुत ही आसानी से। अगर आप भी सोच रहे हैं घर बैठे बिल्कुल आसानी से मार्केट जैसा पानी पूरी बनाना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये देखो एक गिलास पूरा भर के, एक गिलास भर के पूरा लिए हैं। सबसे पहले सूजी, ये सूजी लेने के बाद, ये सूजी लेने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे 10 से 15 ग्राम सिर्फ गेहूं का आटा। ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि हम बनाने वाले हैं सिर्फ सूजी के गोलगप्पे। ये आ गया आटा थोड़ा सा, और इसमें हम हल्का सा मिलाएंगे मीठा सोडा खाने वाला, बहुत मामूली सा। ये हल्का सा बिल्कुल लेना है, बहुत हल्का बस। उसके बाद अब इसको मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद, ताकि हमारा आटा, सूजी और मीठा सोडा बढ़िया से मिक्स हो जाए। अब मिक्स होने के बाद अब इसका आटा लगा लेंगे बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से। ये बिल्कुल नॉर्मल पानी लेना है और उसी से इसका आटा लगा लेना है। जितना बढ़िया आपका, अगर आटा आपका परफेक्ट लगा तो आपका गोलगप्पा जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा। ये हिसाब से इसका आटा लगाना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आप भी सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम पानी पूरी वाले, ठेले वाले, बाजार वाले जैसा गोलगप्पा बनाना, तो इधर देखो हमारा अभी बेलना भी चालू है, और इधर मैं सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल ये आटा लगा के दिखाऊंगा, ताकि आप लोग घर बैठे बिल्कुल आसानी से बनाओ और खाओ। अब ये हिसाब से बढ़िया से एकदम अच्छे से मसल लेना है, ताकि एकदम परफेक्ट आपका आटा लगेगा। देखो बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, जिसका भी नरम हो रहा है, वजह क्या है वो भी बताऊंगा आप लोगों का। अगर आपका गोलगप्पा नरम भी हो जा रहा है ना, तो उसका वजह क्या है अगर समझेंगे ना, तो जान के हैरान रह जाएंगे। और इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, सिर्फ जो भी है टाइम का खेल है। अगर टाइम आप अगर अच्छे से समझ गए तो बहुत बढ़िया आप लोगों का गोलगप्पा बनेगा। देखो ये हिसाब से, अगर बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ रोड जैसा, एकदम मार्केट जैसा, ये रहा आप लोगों के सामने आटा लगाने का तरीका। ये हो गया हमारा आटा लग के रेडी। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आटा लगा लिए, अब इसको हम ऐसा लपेट के छोड़ देंगे। और अगर आपके घर में पंखा, कूलर कुछ भी चालू है तो बंद करके इस गोलगप्पा बनाना है, ताकि ये आटा सूखे ना। अगर सूख गया तो पूरा बिगड़ जाएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है। अब इसको 20 मिनट के बाद हम निकालेंगे बाहर। अब ये 20 मिनट होने के बाद देखो, अब इसको हम निकाल ले रहे हैं बाहर। ये हिसाब से बाहर निकाल के अब इसको हम बढ़िया से मसलेंगे एकदम अच्छे से, कि जितना हो सके जितना बढ़िया मसलेंगे उतना बढ़िया आपका, जैसे कि गोलगप्पा मैं शुरू में बताया था कि एकदम परफेक्ट बनेगा, तो हकीकत में आपका बनेगा। ये हिसाब से अगर आप करेंगे जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैं शुरू में बोला हूँ, हकीकत में सिर्फ एक बार भरोसा करके देखो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये हिसाब से दोनों तरफ से मसल लेना है। अब ये हिसाब से देखो, ये हो गया हमारा मसल के एकदम, और कम से कम 3 से 4 मिनट मसलना है दोनों तरफ से। और मसलने के बाद फिर आगे क्या करना है, देखो ये अब ये हटा लिए और ले लिए पटरी। ये हिसाब से पटरी लेने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा दबा के
ऐसा चपटा कर लेना है। देखो चपटा करने के बाद अब इसका कटिंग करेंगे ताकि जब इसका लोई बनाए तो एकदम परफेक्ट बने। ये हिसाब से इसका कटिंग कर लेना है। ये हो गया कटिंग। कटिंग करने के बाद अब उठा के ऐसा पॉलीथीन में रख लेंगे ताकि ये हवा ना लगे और सूखे ना। और अब इसको ऐसा ही रखना है, इसमें से सिर्फ एक एक निकाल के इसका पेड़ा बनाना है। ये हिसाब से लेके थोड़ा सा लंबा करेंगे हल्का सा, और जैसा चाहो छोटा बड़ा वो आपके ऊपर है। अब ये हिसाब से निकाल के ये अब तोड़ लेंगे इसकी लोई बढ़िया सा। और लोई तोड़ने के बाद देखो हम इसको वापस से फिर से पॉलीथीन के अंदर ही रख रहे हैं। अब ये हिसाब से हम पूरा लोई तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद फिर आगे क्या करूँगा वो भी बताऊँगा, दिखाऊँगा, सिखाऊँगा आप लोगों को। आज के वीडियो में मैं A to Z बहुत ही अच्छे से बताऊँगा। ये देखो ये हो गया हमारा लोई तोड़ के एकदम परफेक्ट रेडी। और एक गिलास में आप लोग देख सकते हैं कितना सारा गोलगप्पा बनेगा हमारा। ये आप लोगों के सामने है। और इसमें से देखो थोड़ा सा जो आटा मिलाया था वही आटा थोड़ा सा लिए हैं, और लेने के बाद ये हिसाब से हल्के हल्के हाथों से मिला लेना है। ये मिला के हो जाएगा एकदम परफेक्ट रेडी। देखो अब ये मिलाने के बाद देखो अब इसको निकाल लेंगे हम बाहर। अब उसके बाद अब इसको देखो ये निकाल लिए। अब देखो एक गिलास सूजी में आपका कितना सारा गोलगप्पा पानी पूरी बनेगा। ये कम से कम मेरे हिसाब से कम भी तो 150 से कम नहीं है। अब ये हो गया रेडी हमारा। अब इसको हम बेलेंगे। हमारा जो बेलने का तरीका है आप लोग देख सकते हैं। ये पेड़ा जो हम बनाए हैं लोई, ये तोड़ने के बाद ये सेम ऐसा आप लोगों के सामने है। देखो ये नहीं है कि मैं आप लोगों को अलग दिखाऊंगा, मैं खुद अलग बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मेरे यार, मेरे माताएं बहनें। अगर जो लोग भी गोलगप्पा अगर बनाना सोच भी रहे हैं उनके लिए ही स्पेशल है ये। चाहे आप लोग खाने के लिए बनाओ, चाहे बेचने के लिए बनाओ, चाहे होलसेल करने के लिए बनाओ, बिजनेस के लिए बनाओ, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बहुत ही सरल तरीका देखो बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो है अगर गोलगप्पा जैसे लोई तोड़ लिए, कोशिश करो एक जैसा रहे कि छोटा बड़ा ना रहे। जितना बढ़िया आपका लोई बनेगा उतना बढ़िया बाद में फूलने के बाद आपका गोलगप्पा बनेगा। अगर छोटा बड़ा रहेगा उससे क्या होगा, देखो ये जो साइज है ये सेम साइज का भी नहीं रहेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। और छोटा बड़ा होने से जो छोटा रहेगा वो बेलेंगे तो एक जैसा ही एक ही मतलब एक जैसा बेलना है, तो जो पतला होगा वो फूलेगा तुरंत जल जाएगा, और जो मोटा रहेगा वो फूलेगा बाद में नरम हो जाएगा। आप जो लोग बनाते होंगे अक्सर इनको यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा कि जो पपड़ी ज़्यादा बन गया, नरम भी हो गया। तो मेहरबानी करके अच्छे से वीडियो देखो, समझो, उसके बाद बनाओ ताकि आप लोगों को रियल पता चले। इसलिए कभी भी ध्यान दो कि ये गोली एकदम बढ़िया से कटिंग करो, उसके बाद बेलो एक जैसा, छोटा बड़ा ना रहे। अगर छोटा बड़ा हुआ तो वही ख़राब होने का सबसे ज़्यादा चांस है। अब उसके बाद देखो एक बार ये हो गया, उसके बाद अब देखो ये ढक दिए, और ढकने के बाद अब फिर से इसके ऊपर ऐसा बेल के रखेंगे। अब ये हिसाब से हम पहले बेल लेंगे पूरा। बेलने के बाद जब मैं फ्राई करूँगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा हमारा जो गोलगप्पा है कैसा बना है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गोलगप्पा फ्राई होना शुरू हुआ है। और सिर्फ एक गिलास सूजी का आप लोगों के लिए स्पेशल मैं बनाकर दिखाया हूँ, सिखाया हूँ। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर नहीं समझे हैं तो भी बताना। अब देखो ये हिसाब से हम लोग फ्राई करते हैं। हमारा फ्राई करने का तरीका जो है ये हिसाब से। और इधर से अगर दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि एक एक पूरी जो है कितना ज़बरदस्त फूल रहा है। बहुत ही आसान एकदम सटीक तरीका, एकदम बाज़ार जैसा, रोड जैसा, मार्केट जैसा आज के बाद आपका घर पर ही बनेगा। बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कितना ज़बरदस्त फूल रहा है, एकदम फूली फूली क्रिस्पी क्रंची, एकदम आसान तरीका। ये हिसाब से बनाओ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा। ये देखो कितना ज़बरदस्त फूला है।
और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर अच्छे से देखेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। और मैं साइज की बात करूँ तो अब देखो, ये जब फ्राई करते समय देखो एक जैसा ही पूरा दिख रहा है आप लोगों को। देखो यही है इसका असली राज। अगर आप लोग ये तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट बनेगा। ये देखो उठा लिए, उठाने के बाद अब सीधा कढ़ाई के अंदर फेंक देना है और एक भी पूरी पपड़ी नहीं बनेगा इसमें से। देखो ये रोको थोड़ा, ये देखो कि एक पूरी जो है एकदम कितना ज़बरदस्त फूला है। ऐसा आपका भी बनेगा, लेकिन ये स्टेप से ये तरीके से अगर बनाएंगे तो अगर ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करना। मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से आप लोगों को बताऊँ, ताकि एकदम ऐसा मेरे जैसा ही आपका बने, एकदम परफेक्ट, एकदम क्रिस्पी और क्रंची बने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।